स्टूडेंट्स, आज के क्लास में मैं आपको 13.8 एक्सरसाइज कराने वाला हूं। 13.7 हमने पिछली क्लास में कंप्लीट कर लिया था। तो 13.8 एक्सरसाइज के जो इम्पॉर्टेंट सम्स हैं वो आपको देखना है। ये जो एक्सरसाइज है वो स्फेयर पर बेस्ड है, स्फेयर और हेमिस्फेयर के वॉल्यूम पर बेस्ड है। तो इस पे बेस्ड जो भी सवाल है वो मैं आपको जो इसमें इम्पॉर्टेंट है वो मैं आज की क्लास में कराने वाला हूँ। तो ध्यान से इस वीडियो को देखते रहिए, लास्ट तक देखते रहिए ताकि आपको हर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिल सके। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 4 से, क्योंकि 1, 2, 3 जो है उसमें सिर्फ आपको वॉल्यूम निकालनी है और वॉल्यूम के बाद फिर क्वेश्चन नंबर 1, 2 में तो वॉल्यूम ही निकालनी है। थर्ड में वॉल्यूम के बाद उसका वेट भी निकालना है। तो दे रखा है इसका पर cm³ में कितनी ग्राम वेट होती है उसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले मैं आपको 4 करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में है द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 द डायमीटर ऑफ अर्थ। 1/4 डायमीटर ऑफ अर्थ। तो लेट कर लीजिए पहले आप, लेट डायमीटर ऑफ द अर्थ बी x। तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी? रेडियस ऑफ द अर्थ इक्वल टू x/2 हो जाएगी। एंड डायमीटर ऑफ द मून, मून की जो डायमीटर है वो इसका दे रखा है 1/4। 1/4 है, इसका मतलब है x/4 डायमीटर है। तो रेडियस ऑफ द मून क्या हो जाएगी? x/4 का हाफ करोगे तो x/8 आ जाएगी। ठीक है। अब कह रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून। इसका फ्रैक्शन निकालना है हमें। तो फ्रैक्शन निकालने के लिए सिंपल आप इसको कर लीजिए, वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ। ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ मून निकालने के लिए, मून भी आपका स्फेरिकल शेप में होता है, तो 4/3 πr³। मून की रेडियस कितनी है? मून की रेडियस x/8 है, तो x/8 का क्यूब हो जाएगा अपॉन फिर 4/3 पाई x/2 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है। 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल हो गया। अब जो रिजल्ट यहाँ पे है वो है आपका x/8 का क्यूब। तो x/8 इंटू x/8 इंटू x/8 कर दो और डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये 2/x हो गया, 2/x 2/x और 2/x आ गया। ये x कैंसिल हो गया, ये भी x कैंसिल हो गया, ये भी x कैंसिल हो गया। और 2 से 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 2 कैंसिल हो जाएगा। अब इसका जो फ्रैक्शन आ गया वो क्या आ गया? 1/64। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है। तो इस तरह से आपका इसका आंसर आ जाएगा फ्रैक्शन में 1/64। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके बाद। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या कह रहा है, अ डोम ऑफ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर के शेप का एक बिल्डिंग का डोम है। फ्रॉम इनसाइड इट वाज वाइट वॉश्ड एट द कॉस्ट ऑफ दिस रुपीज़। इसका कॉस्ट गिवन है वाइट वॉशिंग का। और इफ़ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज 20 रुपीज़ पर मीटर, इन रेट भी गिवन है। तो आपको पहले एरिया निकालना है इसका फर्स्ट में। तो सिंपल हो जाएगा, यहाँ पे लिखिए कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इक्वल टू 4989.60 रुपीज़। ठीक है। और इसका रेट ऑफ वाइट वॉशिंग दे रखा है, रेट ऑफ वाइट वॉशिंग इक्वल टू ₹20 पर मीटर। ठीक है। पर मीटर स्क्वायर, पर स्क्वायर मीटर है, ये आ गया। तो फर्स्ट में जो आपको निकालना है इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम,
तो ये हो जाएगा इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम इक्वल टू कॉस्ट अपॉन रेट। ठीक है, कॉस्ट और रेट को डिवाइड कर दीजिए, आपका इनसाइड एरिया आ जाएगा 4989.60 अपॉन बाई 20। अब इस पॉइंट को हटा करके हम 00 है तो यहाँ 2 0 लगा सकते हैं, 0 0 कैंसिल हो गया। अब इसको 2 से कैंसिल कर लीजिए, ये 100 आ जाएगा यहाँ पे। 2 से कैंसिल करोगे यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 8 ज़ा 16। तो ये इसकी जो एरिया आएगी वो आ जाएगी 100 से डिवाइड करोगे तो 249.48 मीटर स्क्वायर इसकी एरिया आ जाएगी। फर्स्ट का आंसर ये आ गया आपका। अब निकालना है वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम, यानी कि अब इसकी एरिया आ गई है, तब इसका वॉल्यूम भी हमें निकालना है कि इसके अंदर कितनी वॉल्यूम की एयर आएगी। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हेमिस्फीयर का हमें क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। इस सवाल में भी रेडियस नहीं है, तो पहले हमें रेडियस निकालना पड़ेगा किससे, जो हमें गिवन है CSA ऑफ डोम से। ठीक है, तो पहले इसका निकाल लीजिए आप। सेकेंड पार्ट में CSA ऑफ डोम इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर, और ये CSA गिवन है 249.48 इक्वल टू 2 इंटू पाई की वैल्यू नहीं है इसमें, 22/7 यूज़ करना है, और आर स्क्वायर आर फाइंड करना है। पॉइंट को हटा के यहाँ पे 00 आ जाएगा 1 पे, 2 से कट करेंगे इसको हम, तो आ जाएगा 12 4 7 4। फिर 2 से कैसे कर सकते हैं इसको 11 बार में, 2 से कैसे करेंगे इसे, तो 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14। 11 से करेंगे तो 11 1 ज़ा 11, 11 5 ज़ा 15, 55, यहाँ गया 7 73, 11 6 ज़ा 66, 77, 11 7 ज़ा 77। तो अब आ गया यहाँ पे आप 567 अपॉन 100 इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन 7। अब हम इसको सॉल्व करके आर की वैल्यू निकालेंगे रेडियस का, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ से, ये आ जाएगा 100 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 567 मल्टीप्लाई 7। तो यहाँ पे आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगी, यहाँ 567 को हम कर सकते हैं 81 मल्टीप्लाई 7 ये हो गया, और अपॉन में 100। तो जब रेडियस आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 81 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 100। अब 81 का स्क्वायर रूट 9 हो गया, 7767 आ जाएगा अपॉन में 10, तो 9 7 जा 63 अपॉन 10, ये आ गया आपका रेडियस। ठीक है, तो रेडियस हमें मिल चुका है 63 अपॉन 10। अब इसे हम वॉल्यूम ऑफ डोम निकालेंगे, या वॉल्यूम ऑफ एयर इन डोम। अब लिखिए यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द एयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर क्यूब, आर हमारा 63/10 है, इसका क्यूब करना है। अब 7 9 जा 63, 3 3 जा 9, 2 से हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, फिर 2 से 11, 2 5 जा 10। अब क्या हो गया, 11 3 जा 33 इंटू 63 अपॉन 25, 10 जा 250। अब इसे मल्टीप्लाई करके 250 से आप डिवाइड कर दो, जो भी आएगा डेसिमल में वो मीटर क्यूब वॉल्यूम आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन फिनिश हो गया। अब इसके बाद जो और एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन नंबर 9 है। तो इसके बाद मैं आपको 9 नंबर करा रहा हूँ, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखना इसको भी।
क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए 27 सॉलिड आयरन स्फीयर्स हैं, ईच ऑफ रेडियस आर रेडियस गिवन है, 27 सॉलिड आयरन स्फीयर्स हैं एंड सरफेस एरिया एस, और उसकी सरफेस एरिया एस दे रखी है। आर मेल्टेड टू फॉर्म अ स्फीयर। अब इसको मेल्ट करके एक बड़ा सा स्फीयर बनाया गया है। तो जब भी हम किसी चीज़ को मेल्ट करके कुछ रिकास्ट करते हैं तो वॉल्यूम सेम होती है, वॉल्यूम इक्वल होती है। तो इससे एक बड़ा सा स्फीयर बनाया गया है और उस बड़े से स्फीयर का जो सरफेस एरिया है वो एस डैश है, ऊपर एस के डैश लगी हुई है, एस डैश है। तो फाइंड आर डैश, रेडियस निकालनी है न्यू स्फीयर की और रेशियो निकालना है सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल स्फीयर एंड सरफेस एरिया ऑफ न्यू स्फीयर, दोनों की निकालनी है। तो पहले हम निकाल लेते हैं जो ओरिजिनल स्फीयर है उसकी वॉल्यूम, फिर उसको हम 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 27 की वॉल्यूम आ जाएगी। अब लिखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, रेडियस ऑफ ओरिजिनल स्फीयर गिवन है आर एंड सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल स्फीयर एस, रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर ये है आर डैश और सरफेस एरिया ऑफ न्यू स्फीयर ये है एस डैश। ठीक है, ये चीज़ें आपके ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। अब ओरिजिनल है तो यहाँ पे रेडियस तो आ रही है, यही रह जाएगा। तो अब निकाल लीजिए फिर वॉल्यूम ऑफ 27 ओरिजिनल स्फीयर्स 27, तो 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाई 27, यहीं पे छोड़ देंगे हम। अब इस 27 क्यूब को मेल्ट करके एक बड़ा क्यूब बनाया गया है, उसकी रेडियस निकालनी है हमें। तो जब हम मेल्ट और रिकास्ट करते हैं तो वॉल्यूम इक्वल होता है, मैंने बताया था अभी। तो अब यहाँ लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ 27 स्फीयर्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर। 27 स्फीयर की वॉल्यूम क्या आ जाएगी 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 27 इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 4/3 पाई आर डैश का क्यूब। अब 4/3 पाई कट गया यहाँ पे। अब क्या रह गया देखिए 27 आर क्यूब इक्वल टू आर डैश की क्यूब। आर डैश निकालना है, इस क्यूब को इधर हटा के क्या करेंगे हम क्यूब रूट कर देंगे इक्वल टू आर डैश। तो आर डैश क्या आ जाएगी 27 का क्यूब रूट निकालो 3 हो जाएगा और ये आर हो जाएगा। तो जो आर डैश होगा वो 3r हो जाएगी, मतलब जो न्यू रेडियस होगी वो ओरिजिनल का 3 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो था आर डैश निकालना था वो आर डैश आ चुका है जो कि ओरिजिनल का 3 टाइम्स होगा। एक आंसर ये आ गया। अब इसके बाद सेकेंड पार्ट, अब इसके सेकेंड पार्ट में है रेशियो ऑफ एस। अब हमें रेशियो निकालना है, एस हो गया सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल स्फीयर और एस डैश हो गया सरफेस एरिया ऑफ न्यू स्फीयर। ठीक है, ओरिजिनल स्फीयर की सरफेस एरिया हो जाएगी 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई ओरिजिनल का आर ही रहेगा और ये हो जाएगी 4 पाई आर डैश का स्क्वायर। 4 पाई कैंसिल कर लीजिए, ये आर स्क्वायर है और आर डैश की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया है 3r। तो जो फाइंड किया है वो हम यहाँ पुट करेंगे। अब आर डैश की वैल्यू 3r है और इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो आर स्क्वायर अपॉन 9r स्क्वायर कैंसिल हो गया 1 बार में,
तो ये 1/9, तो रेशियो क्या हो जाएगा 1:9। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब जो मेरे समय से जो इम्पोर्टेंट सम्स थे वो सारे आपके हो चुके हैं इस एक्सरसाइज के। अब जो नेक्स्ट मेरा एक्सरसाइज स्टार्ट होगा, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज को, और फिर धीरे धीरे हम जो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो पेपर में आ रहे हैं अब हम वो धीरे धीरे आपके क्लासेस में करना शुरू करेंगे। लेकिन पहले एक बार हम एनसीईआरटी पूरा कर लें, उसके बाद हम इम्पोर्टेंट चैप्टर्स जो भी हैं, इम्पोर्टेंट सम्स जो भी हैं, जिस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर में, वो चीज़ें हम फिर आगे आने वाली वीडियोस में आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इसको आप सब्सक्राइब करिए चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में इसको शेयर करना है, लाइक करना है, और कहीं भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।